अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कल आपको बताया था कि मेरी मुर्गी चूज़े वगैरह सभी निकाल आई, आपको दिखाई भी थी। तो माशाल्लाह दूसरी मुर्गी यार जो है अंडों से बिल्कुल अंडों पर बैठ ही नहीं रही, क्योंकि उसके नीचे मैंने अभी भी दरवाज़ा खोला है ना, तो एकदम से वो बाइट दौड़ गई है। ये मुझे कन्फर्म हो गया कि ये वाली मुर्गी चूज़े को नहीं इसने निकालने, क्योंकि जब ये अंडों पर ही नहीं बैठ रही तो इसने चूज़े कौन से दोस्तों निकालने हैं। जब अंडों पर ही मुर्गी एक अंडों पर ही ना बैठे, अंडों पर या तो प्रॉपर बैठे तो फिर तो चांसेस हैं चूज़े निकलने के। जब अंडों पर ही नहीं बैठ रही फिर उसने कौन से चूज़े निकालने हैं। ये वाला जो आप दोस्तों को बताया था कि हम थाईलैंडिया मुर्गा लाए हैं जी, माशाल्लाह बहुत बड़े काद का मुर्गा है जी, अच्छा काद है मुर्गे का। टांगें देखें, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि हल्की हल्की पीलिंग और ब्लैक ज़्यादा पड़ती, इस तरह इसका है। चेहरा बहुत लंबा, लंबे मुंह का, माशाल्लाह बहुत अच्छा मुर्गा है। बस जिस तरह आप दोस्तों को बताया था कि जुगाड़ लग गया था, तो उसी तरीके से हम इसको परचेज करके ले आए। वैसे भी खूबसूरत मुर्गा है। काया काया लाल मुर्गा है, ज़्यादा काया और लाल पड़ता है। आगे सीने से देख रहे काया, जिस तरह हमारी काई मुर्गी है ना, वो दूसरी जिसने चूज़े निकाले हुए हैं, उस तरीके का काया ज़्यादा पड़ता है। और लाल भी हल्का हल्का है, मुकम्मल नहीं है काया, सीना इसका काया है। तो वैसे ऊपर से कलियां जो हैं वो इसकी लाल हैं। वैसे अच्छा मुर्गा माशाल्लाह, क्योंकि आप दोस्तों को भी नज़र आ रहा होगा, आप जो दोस्त हमारे शौकीन हैं उनको हाथों से छूट गया था। असल में इसकी कील दोस्तों बड़े हैं, फिर मैंने इसलिए छोड़ दिया कि यार इस तरह नॉन मुर्गा कील वगैरह, अक्सर इस तरह मुर्गा जब गुस्सा करता है ना तो अक्सर कील वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। असल में पीछे जहाँ से ये आया ना, वहाँ पे डेरे वगैरह पे घूमता रहा, तो इस वजह से ना पूरा मुकम्मल हाथों में ना एक जगह पे एडजस्ट नहीं होता, इसलिए ना। बाकी वीडियो को दोस्तों आप एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपको शौक के साथ साथ कराते हैं। और आज दूसरे चूज़ों को जी, चूज़ों का जाके दूसरे खुड्डे में शौक कराते हैं। जिस तरह हमने उनकी एडजस्टमेंट की है ना, वो आप दोस्तों को साथ साथ दिखाते हैं। हाँ जी, वो हमारा किंग गुस्सा कर रहा है जिसको देख कर। आपको पता है एक बार नया मुर्गा आया ना, तो किंग हमारे को गुस्सा आ जाता है जी, बहुत सख्त। ये देखिए, नज़र आ रहा होगा आप दोस्तों को, किंग को बहुत सख्त गुस्सा आ जाता है जी। जिस तरीके से नया मुर्गा ये देखता जाए ना, पहले तो नहीं, लेकिन किंग गुस्सा करिए। आप चेहरा इसका नज़र आ रहा होगा आप दोस्तों को, देख रहे हैं जी, बिल्कुल रेड हो गया जी। अब हल्का हल्का ऊपर से ना, सर के ऊपर से जो है ना इसका सिस्टम वो रहता है जी बाग वाला, बाकी माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर कर चुका है जी। वो जो चाल है, जो ऊपर वाली परेशानी थी ना उसकी बाग वाली, वो ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह मैंने आप दोस्तों को पिछली वीडियो में भी बताया था ना कि अगर इस तरह का बाग आप दोस्तों के भी मुर्गे को बन जाए ना, तो सारे काम वगैरह आपने कोई भी क्रीम कोई कुछ नहीं लगाना, बस ये खुद ब खुद ही अपने आप ठीक हो जाती है। जिस तरीके के मैं आप दोस्तों को बात शेयर की थी ना, ऐसे काय लाल को आज नहलाना भी है दोस्तों, फिर वो भी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पहले इसको ना मैं अपने खुड्डे में, जिस खुड्डे में ये बंद रहता है ना, उसमें छोड़ूँ, क्योंकि किंग बाहर घूम रहा है। तो इसके जो कील हैं ना वो बड़े हैं, नुकीले, तो इस तरह से इसको अपनी जगह पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये घूमता रहेगा, क्योंकि इसको ये खुला खुड्डा दे दिया जी, इसी वजह से। क्योंकि तू इधर ना पूरे खुड्डे में ऐश कर, यहाँ पे ये घूमता वगैरह रहेगा। बाकी किंग पहले बाहर है, ये आटा रात को बचा था, ये थोड़ा सा चूज़ों को खिलाते हैं इन वालों को।
के आगे बल्कि पहले से ही बचा पड़ा है, ये बड़ों को खिला देते हैं जी। रात को मैं असल में खिलाने आया था ना, तो उस वक्त था बचा हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा यार चलें इसको ना नीचे लेके चले जाते हैं, ऊपर ही रख देते हैं, सुबह खिला देंगे बाकी चूज़ों को। तो लेकिन कब पहले ही ट्रे में पड़ा हुआ है, अभी इनको नहीं डालते, इनके पहले भी पोटा फुल है। थोड़ा सा ना दूसरे बड़ों को खिला देते हैं, वो एक तो खा भी जाएंगे सारा, और दूसरा ये है कि माशाल्लाह इसके भी चूज़े अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं जी। इनको मैं फीड वगैरह भी नहीं डाल रहा दोस्तों, बस इनको ना गंदम डाल रहा हूँ और किसी टाइम पे बाजरा, और ज़्यादातर इनको मैं डाल रहा हूँ जी इसी तरीके से रोटियां भिगो के मैंने जो रखी होती हैं ना, वो सुबह मैं डाल देता हूँ इनको। जिस तरह ये नहीं है कि फीड वगैरह हम डाल रहे हैं, फीड से ये जल्दी बड़े हो रहे हैं, फीड नहीं डाल रहा मैं इनको। अगर एकदम से बड़े करने हो ना चूज़े, वो फिर फीड डालनी पड़ती है, फीड से जल्दी बड़े होते हैं। तो या फिर जर्दी अंडे की डाल लें, उससे भी बहुत जल्दी माशाल्लाह हमारे चूज़े ग्रोथ करते हैं। वो जो अंडे की जर्दी होती है ना, अंडा बॉयल करके उबाल के, तो वो जो है ना अंडा, इसकी सिर्फ जर्दी, वो छोटे इतने इतने, अगर जितने मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, ये जितने मेरे सफ़ेद मुर्गी के चूज़े निकले हुए हैं, इतने इतने चूज़े हों तो उनको एक दिन छोड़ के एक दिन डालें, एक दिन छोड़ के एक दिन डालें, तो माशाल्लाह वो जल्दी ग्रोथ करेंगे और जल्दी बड़े होंगे। या फिर ज़ीरो साइज़ जो खुराक होती है ना, वो चूज़ों को बहुत जल्दी बड़ा करती है जी। सबसे बेहतर है कि ज़ीरो साइज़ जो खुराक है ना, अगर छोटे आपके चिक्स निकले हैं ना, एक दिन के हैं, तो उनको एक माह सिर्फ डालनी है, वो भी शाम को या सुबह एक टाइम पे। सारा दिन उनके आगे नहीं पड़ी रहने देने की, जिस टाइम पे उपचार आए और मुट्ठी भरी और आगे डाल दे, नहीं, एक टाइम पे डालनी है, या सुबह डालनी है या शाम को डालनी है। उसके बाद जो है ना दूसरी आपने खुराक देनी है, या रोटी के आपने भोरे करके डालने, तो या गंदम डालनी है, बाजरा नहीं उसमें डालना। बाजरा अगर डालेंगे तो फिर उस खुराक का फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपने जल्दी बड़े करने हैं तो मैंने इनको वही खुराक डाली थी, आपको पता है ज़ीरो साइज़ खुराक इनको डालता था, और शाम को मैं इनको भोरे डालता था, सुबह जो है ना वो इनको मैं ज़ीरो साइज़ खुराक डालता था। तो माशाल्लाह ये अभी 4 माह के चूज़े हैं, ये 4 माह के पट्ठे आपके सामने माशाल्लाह फुल बड़े हो चुके हैं, और फीमेल ने दोबारा भी चूज़े निकाल लिए हैं उसने। तो अभी आपके सामने पट्ठे बड़े हो चुके हैं। उनको मैंने खुराक डाली नहीं है, उनको थोड़ी सी डाली थी कुछ दिन, 3-4 दिन, उसके बाद नहीं डाली और ख़त्म हो गई थी मेरे पास, मैंने फिर लाई भी नहीं, उसके बाद डाली भी नहीं। तो ये है कि अगर जल्दी बड़े करने हैं, मेरे दोस्तों को शौक़ है कि हमारे चूज़े जल्द से जल्द बड़े हों, तो यही 2 काम है जी दोस्तों। या आपने डालना है जी उनको जर्दी अंडे की, तो या फिर ज़ीरो साइज़ खुराक। तो या फिर अगर आपके चूज़े डेरे पे रहते हैं, गोबर वगैरह पड़ा होता है वहाँ पे, भैंसों का कीड़े वगैरह खाते रहते हैं, तो फिर कोई चीज़ नहीं डालने की ज़रूरत, बस खुला कर दें, उनको छोड़ दें सब्ज़े में और गोबर में वो घूमते रहें, तो इंशाल्लाह फिर तो सबसे अच्छी ग्रोथ करेंगे ना वो तो एक देसी ग्रोथ करने का उनका तरीका है ना, कोई बीमारी कोई कुछ नहीं आएगा। और साथ साथ आप ब्रूफन का सिरप इस्तेमाल करवाते रहें इंशाल्लाह। जब आपके चूज़े ग्रोथ कर रहे हो ना, तो साथ साथ आप ब्रूफन का सिरप देते रहें, और इंशाल्लाह वो सबसे अच्छी ग्रोथ करेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। अगर आपने घर भी में खुराक दोस्तों डालनी है और चाहते हैं कि हमारे चूज़े बीमार वगैरह ना हो, अच्छी ग्रोथ वगैरह करते रहें, तो घर में भी यही आप इस्तेमाल करवाएं इंशाल्लाह। साथ साथ ब्रूफन का सिरप और खुराक वगैरह। टेल वगैरह से सारी गिराई तो नहीं थी, मैंने खुद इसकी ना वो टेल जो है ना खींच दी है। मैंने कहा यार नए पत्ते निकाल जाएगा। जिन दिनों में मैं बीमार था ना, आपको पता है बैठ गया था टांगों से,
उस वक़्त इसकी दुम सारी जो थी ना टूट गई थी, उस वक़्त इसकी दुम सारी टूट गई थी। मैंने फिर खींच दी। मैंने कहा यार ये है कि माशाल्लाह अच्छी टेल वगैरह निकाल जाएगा। अभी इसको इधर बंद इसलिए किया हुआ है कि उस फीमेल के साथ छोड़ा है ना, सफ़ेद वाली के साथ, ये उसके चूज़ों को मारता था मस्ती में ना। असल में मादी साथ थी ना, मादी की वजह से मस्ती करता था, तो मस्ती करने की वजह से फिर वो चूज़ों को मारता था। मैंने फिर इसको अकेला इधर बंद कर दिए। अभी थोड़ी देर बाद निकालते हैं कुछ देर के लिए, तो फिर इसको बंद कर देते हैं। सबसे प्यारा हमारा मुर्गा माशाल्लाह चांदी वाला। बड़ा शौक़ दोस्तों इसका, एक ठरक होता है ना, शौक़ की हद उधर तक है मेरी इसकी। तो बाकी उम्मीद है जी दोस्तों को हमारी ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।